हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। पाकिस्तान इंडिया क्राइसिस की जो गूंज है वो ट्रंप के सऊदी अरेबिया के विज़िट में भी सुनने को मिली। होता ये है कि करंट अफेयर्स में न्यूज़ साइकिल को साथ लेके चलना पड़ता है। तो पिछले दिनों जो पाकिस्तान और इंडिया के क्राइसिस क्रिएट किए थे उसने तो सारी दुनिया की जो न्यूज़ साइकिल है उसको अपनी तरफ कैप्चर कर लिया था। अभी चीज़ें सबसाइड नहीं हुई, लेकिन क्योंकि ट्रंप इज़ विजिटिंग मिडल ईस्ट इन द मिडल ऑफ गाज़ा क्राइसिस और इस विज़िट से बहुत कुछ दोनों साइड्स जो लोग पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं वो भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जो लोग इज़राइल में बैठे हुए हैं बहुत ज़्यादा ये समझते हैं कि हमारे लिए कोई ना कोई डील, कोई ईज़ इस तरह की लेके आएंगे सऊदी अरेबिया से डोनाल्ड ट्रंप अब्राहम अकॉर्ड्स की शक्ल में, जिससे हमारे लिए या मसला हल हो जाएगा या फिर हमें एक मौका मिल जाएगा कि हम एक और ऑफेंसिव लॉन्च करें इनटू द गाज़ा, जिसमें चीज़ों को फॉर गुड सेटल कर लिया जाए। इसलिए ये फोकस में ज़्यादा आ गया है। बट दैट डज़ नॉट मीन कि इंडियन पाकिस्तान क्राइसिस जो हैं उनमें कोई हॉल्ट आ गया है। मोदी ने कैटेगोरिकली कहा है कि दिस इज़ अ पॉज, दिस इज़ नॉट अ सीज़ फायर, और उनकी गवर्नमेंट जितना टफ टाइम ले रही है पॉलिसी मेकर्स की तरफ से, पार्लियामेंट की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से, ऑल फैक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी, वो इस वक्त उनके लिए बहुत मसला बना हुआ है। और उसको डिविएट करने के लिए और अपना पॉलिटिकल फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ही वुड गो टू एनी एक्सटेंट। सो वो मसला भी हल नहीं हुआ। बट जो डोनाल्ड ट्रंप ने कल तकरीर की सऊदी अरेबिया विज़िट पे, वहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान की प्रेजेंस में, और बहुत बड़ा वहाँ पे उनके साथ उनके सारी जो कोर टीम है उसका डेलीगेशन भी था, उसमें उन्होंने ज़िक्र किया पाकिस्तान इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट का, और इसको पूरी दुनिया ने जो रिपोर्ट किया है, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। डोनाल्ड ट्रम्प्स कश्मीर मीडिएशन ऑफर पुट्स इंडिया इन अ टाइट स्पॉट। फॉर डेकेड्स थर्ड पार्टी मीडिएशन ऑन कश्मीर हैज़ बीन taboo in the Indian Foreign Ministry, but this is happening now. ये BBC रिपोर्ट कर रहा है, and this is exactly what we talked about in our last vlog कि लोग शायद इस पर फोकस नहीं कर रहे, लेकिन इंडिया को सबसे ज़्यादा मसला यही है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द कश्मीर इशू वंस अगेन, और एक थर्ड पार्टी कैसे बीच में आ गई। इसके अलावा ब्लूमबर्ग लिख रहा है कि ट्रंप ट्रूस लीव्स इंडिया फ्यूरियस, पाकिस्तान एलेटेड एज रिस्क्स लूम। रिस्क्स अभी भी हैं ब्लूमबर्ग के मुताबिक, लेकिन ट्रंप ने जो ट्रूस कराया है उस पर इंडिया खुश नहीं है। अल जज़ीरा कहता है ट्रंप ऑफर्स टू वर्क विद इंडिया पाकिस्तान ऑन कश्मीर सोल्यूशन। राइटर्स कहता है इंडियन मिलिट्री वार्न्स पाकिस्तान अगेंस्ट सीज़ फायर वायलेशंस। वहाँ पे ऑलरेडी ये मंत्रा चल रहा है कि पाकिस्तान ने तो एक मिनट के लिए भी सीज़ फायर को फॉलो नहीं किया और मुस्तकिल हम LOC पे उसकी वायलेशंस कर रहे हैं। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है US स्टॉप्ड न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स बिग क्लेम ऑन इंडिया पाकिस्तान सीज फायर, कश्मीर बैक इन फोकस आफ्टर ट्रंप एवर्ट्स मेजर इंडिया पाकिस्तान वॉर, ये TRT ग्लोबल ने लिखा है। इसके अलावा फास्ट पोस्ट लिखता है वॉज दिस द रीज़न ट्रंप जम्प्ड इनटू द इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट इन द वेक ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, डोनाल्ड ट्रंप्स सरप्राइज क्लेम ऑफ ब्रोकरिंग पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैज स्पार्क्ड डिबेट। So a lot of people, media houses, everybody is discussing it. इसके अलावा BBC ने खबर लगाई है हाउ बैक चैनल्स एंड US मीडिएटर्स पुल्ड राइवल्स बैक फ्रॉम द ब्रिंक। इस सब का अगर आप क्रैक्स देखें तो वो ये है कि पूरी दुनिया ये डिस्कस कर रही है कि ये सब कुछ पाकिस्तान की फेवर में गया है। ये मैं एट लेंथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि इंडिया को US ने रेस्क्यू किया है, अपने पार्टनर को रेस्क्यू किया है, वरना वो खामोशी से सब कुछ होने दे रहे थे यहाँ पे। और टू द सरप्राइज़ ऑफ इंडिया, कल जब डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरेबिया में तकरीर की उसमें उन्होंने कहा कि मैंने दोनों कंट्रीज़ यानी इंडिया और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कराया है वो ट्रेड के ज़रिए से कराया है। उन्होंने ये नाम ही नहीं लिया कि कोई न्यूक्लियर टेंशन्स क्रिएट हो रही थी या न्यूक्लियर तक बात जा रही थी, न्यूक्स तक बात जा रही थी। ही सिंपली सेड कि मैंने तो दोनों कंट्रीज़ को कहा लेट्स गो आउट ऑन अ डिनर और बैठ के ट्रेड पे बात करें कि हम आपके साथ ट्रेड करते हैं। इस सेंटेंस ने इक्वेट कर दिया है स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड US को पाकिस्तान के साथ, बिकॉज पाकिस्तान के साथ तो ट्रेड की बात US करता ही नहीं था। हम लोग जितना मर्जी इस बात को प्रोपोगेट करें कि हमारे टाइज बेहतर हो रहे हैं US के साथ, नो, जो लेवल ऑफ ट्रेड इंडिया के साथ है वो पाकिस्तान के साथ कभी भी नहीं रहा US का। सो इस जो स्टेटमेंट है इसने और फ्यूरियस किया है इंडिया को। ये सिचुएशन तो अभी कैरी ऑन करेगी, इस पे वी विल डिस्कस एवरी डे जैसे जैसे
डेवलपमेंट्स होंगी. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग राइट नाउ इज़ कि सऊदी अरेबिया का जो विज़िट है, इसके बाद आज वो कतर चले गए हैं और उसके बाद उन्होंने आगे UAE जाना है. एजेंडा क्या है इस मिडल ईस्ट के विज़िट का? बिफोर दीज क्राइसिस erupted बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मैंने इस पे एट लेंथ एक वीलॉग किया था. आपको याद होगा एक AI वीडियो रिलीज़ की थी डोनाल्ड ट्रंप में, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो गाज़ा को एक रिजॉर्ट में कन्वर्ट कर देंगे. उसके बाद बड़ा बैकलैश आया था, बड़ा रिएक्शन आया था फ्रॉम सऊदी अरेबिया, फ्रॉम द मुस्लिम कंट्रीज़, कि आप ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज आप वही करने जा रहे हैं जो ऑलरेडी नेतन्याहू क्लेम कर रहा है. इन द प्रीवियस गवर्नमेंट, प्रीवियस टर्म ऑफ डोनाल्ड ट्रंप भी एक बात होती थी, एक टर्म यूज़ होती थी वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी, और जैरेड कुशनर जो कि दामाद हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो उसमें बहुत आगे एक फ्रंट लाइन में रोल प्ले कर रहे थे कि किसी तरह अब्राहम अकॉर्ड्स, जिसमें असल में ज़िक्र ये है कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज़ बिटवीन इज़राइल एंड ऑल द कंट्रीज़ ऑफ द मिडल ईस्ट, वो इसको लेके जैरेड कुशनर ने इसको लीड किया था. और आज जैरेड कुशनर फ्रंट पे नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि वो इन्वॉल्व नहीं है. वाई आई से दिस? बिकॉज जर्नलिस्ट की कुछ अपनी भी ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जो हमें मुख्तलिफ सोर्सेज से मिलती हैं और हम नाम नहीं ले सकते कि सोर्सेज क्या हैं. लेकिन हकीकत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं जैरेड कुशनर, इवानका ट्रंप के जो हस्बैंड हैं, वो मोहम्मद बिन सलमान के पर्सनल फ्रेंड हैं. उनमें बहुत क्लोजनेस है, वो एक टेलीफोन कॉल अवे होते हैं. तो अभी बज़ाहिर स्टीव विटकॉफ हैं जो मिडल ईस्ट के एनवॉय हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ US, बट डेफिनेटली बैक चैनल पे जैरेड कुशनर बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहे होंगे. सो उस टर्म में भी उन्होंने बात की थी कि हम गाज़ा को एक वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करेंगे और ये दुनिया का बहुत खूबसूरत एक रिजॉर्ट होगा आने वाले टाइम्स में. उसके बाद इनकी गवर्नमेंट चली गई. सो ट्रंप हैज़ टेकन फ्रॉम द सेम लेवल जब इस दफ़ा वो आए हैं. सो उन्होंने वो AI वीडियो रिलीज़ की जिसका बड़ा बैकलैश आया, क्योंकि तब जब अब्राहम अकॉर्ड्स की बात हो रही थी, डिप्लोमेटिक टाइज़ विद इज़राइल की बात हो रही थी, तब तक गाज़ा वॉर शुरू नहीं हुई थी. अब जो दुनिया ने ऑप्टिक्स देखे हैं, अब जो गाज़ा में एट्रॉसिटी हो रही है, जो जेनोसाइड हो रही है, उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान, UAE की गवर्नमेंट, कतर की गवर्नमेंट, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं जो US के गल्फ़ के बड़े क्लोज़ हैं, अगर चाहें भी तो वो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते. और उसकी वजह है पब्लिक प्रेशर. मोहम्मद बिन सलमान हैज़ अ विज़न फॉर सऊदी अरेबिया, जिसमें वो ये समझते हैं, वो जो नियोम सिटी वो क्रिएट कर रहे हैं, वो समझते हैं कि अब सिर्फ ऑयल पे डिपेंडेंसी ख़त्म होनी चाहिए और हमें टेक में और मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना चाहिए. बट उसमें उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि जो उनका कस्टोडियन होना है ऑफ द 2 होली मॉस्क्स, हरमैन शरीफैन के वो कस्टोडियन हैं, उसकी बेस पे उनके ऊपर एक प्रेशर है, नॉट ओनली फ्रॉम सऊदी अरेबिया, फ्रॉम द एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड. तो वो अगर चाहें भी, अगर उनका विजन कुछ डिफरेंट हो भी अपने मुल्क को लेके, तो वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, स्पेशली इन द टाइम्स जब गाज़ा में लोगों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है. सो इस पर्टिकुलर विज़िट से पहले ये बात मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ सऊदी अरेबिया ने बहुत कैटेगोरिकली कन्वे की थी डोनाल्ड ट्रंप को कि हम अब्राहम अकॉर्ड्स पे ना प्राइवेसी में कोई बात करेंगे, ना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई बात करेंगे. वी आर सिंपली नॉट रेडी टू रेस्टोर एनी काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक टर्म्स विद इज़राइल अनलेस उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली ये कहा, अनलेस पैलेस्टीनियन जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसको एक्सेप्ट किया जाए, उनको एक अपनी स्टेट दी जाए. और डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले उन्होंने फ़र्स्ट टाइम पब्लिक में गाज़ा में जेनोसाइड का वर्ड भी यूज़ किया. So these were the silent messages conveyed to the Trump administration from Saudi Arabia कि इस पे बात नहीं होगी. लेकिन उसके बावजूद ट्रंप हर जगह इसका जिक्र करते रहे, वो यही तासुर देते रहे कि थिंग्स आर इन ऑर्डर और नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी. लेकिन अब आके, क्योंकि जो जनवरी में सीज़ फायर हुआ था गाज़ा में, उसकी वायलेशन सबसे ज़्यादा इज़राइल ने की है, तो कहा यह जा रहा है कि नेतन्याहू और ट्रंप के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े स्ट्रेंड हो रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ये समझते हैं कि नेतन्याहू उनकी बात नहीं मान रहे. जिस तरीके से ट्रंप इस मामले को लेकर चलना चाहते हैं वो उस तरह चलने नहीं दे रहे. तो वो जो स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स हैं उसने ये स्टॉल किया हुआ है अब्राहम अकॉर्ड्स का मामला.
کیونکہ اگر سعودی عربیہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا تو بحرین آلریڈی کر چکا ہے, یو اے ای آلریڈی کر چکا ہے یہ ایکسیپٹ. سو اگر باقی سارے کنٹریز کر لیتے ہیں اور ٹرمپ کنونس کرنا جانتے ہیں ملکوں کو, تو وہ بھی ابھی انہوں نے خود ٹرمپ نے پاز پہ لگا دیا ہے بیکاز ہی از ناٹ ہیپی ود واٹ نیتن یاہو از ڈوئنگ. دوسری طرف نیتن یاہو کا پلان یہ ہے کہ ویسے تو وہاں سیز فائر نام کی کوئی چیز نہیں ہے, وہاں ہیومینیٹیرین ایڈ نہیں پہنچ رہی. روز 5 میں سے 1 چائلڈ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایوری ڈے 1 چائلڈ آؤٹ آف 5 از ڈائنگ آف اسٹارویشن. سو آلریڈی وہاں کے جو حالات ہیں وہ تو ان ہیومن ہیں ہی. ٹرمپ نہیں چاہتے ان آپٹکس کے ساتھ ان کا جو ایک رول وہ پلے کرنا چاہ رہے ہیں وہ ڈسٹارٹ ہو. ہی ہیز ہز اون پلان وچ آئی ڈونٹ تھنک از ان دا فیور آف غازہ, بٹ وہ اس کے بہت اگینسٹ اس طرح کا روتھلیس بھی نہیں ہے جیسا نتن یاہو کر رہے ہیں. سو اگر نتن یاہو کی طرف دیکھیں تو نتن یاہو نے مڈل ایسٹ کے اس وزٹ سے پہلے ٹرمپ کو یہ کنوے کیا تھا کہ اگر آپ مڈل ایسٹرن کنٹریز کو جہاں جہاں آپ جا رہے ہیں ابراہم ایکارڈز کو سائن کرنے پہ آمادہ کر لیتے ہیں تو میری اپروچ غازہ کی طرف ڈفرینٹ ہوگی. آئی مے پاز, لیکن اگر آپ نہیں کر پاتے, آپ وہاں جا کے میرا یہ کیس پلیڈ نہیں کرتے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ریوائیو کیے جائیں, تو پھر آئی ایم گوئنگ انٹو اندر ویری ہیوی اینڈ فائنل اوفینسو ان غازہ, جہاں پہ ہم لوگوں کو کہیں گے کہ اگر آپ نے نکلنا ہے تو نکل جائیں, ادروائز ہم اس سب کو جتنا رہ گیا ہے اس کو بھی ربل میں کنورٹ کر دیں گے بمبارمنٹ کر کے. غازہ میں لوگوں کا یہ حال ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے تو آپ ایک جگہ ایویکویشن کرتے تھے, ایک جگہ آپ الارمز بجاتے تھے, ہم وہاں سے اٹھ کے اپنے ٹینٹس اور برتن لے کے کہیں اور چلے جاتے تھے, پھر آپ وہاں بھی بومبنگ کرتے تھے, ہم وہاں سے اٹھ کے کہیں اور چلے جاتے تھے. اب وہ جس کارنر میں ساؤدرن پارٹ آف غازہ میں پھنس گئے ہیں, وہ کہتے ہیں یہاں سے ہم کہیں نہیں جائیں گے بیکاز دس از دا پلان آف نتن یاہو کہ یہاں سے سارے فلسطینی یا تو دے آل شوڈ ڈائی یا پھر وہ یہاں سے نکل کے دنیا میں ریفیوجیز کی طرح یا ایجپٹ میں جا کے رہنا شروع کر دیں, جارڈن میں جا کے رہنا شروع کر دیں. بٹ دس ٹائم وہ اتنے تنگ آ گئے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ بمبارمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کر دیں, وی آر ناٹ موونگ. سو گاڈ فار بیٹ کوئی بہت بڑی کیٹاسٹرفی ہو سکتی ہے, ہیومن کیٹاسٹرفی ان پیلسٹائن, اس کو کون روکے گا آئی ڈونٹ نو, بیکاز اس وقت جو سلامتی کونسل کے روزانہ اجلاس ہو رہے ہیں اس میں ابھی تک یہ بھی نہیں ہو پایا کہ کوئی سیز فائر کے لیے کوئی ملک اکٹھے ہو گئے ہوں. اگر یو ایس کو اتنا خیال ہے کہ اگر یو ایس اپنا کوئی پلان امپلیمنٹ کروانا چاہتا ہے تو کم از کم سلامتی کونسل کے ذریعے سے نتن یاہو کو مجبور ہی کر دیں سیز فائر پہ, بٹ دیٹ از ناٹ ایون ہیپننگ. سو دس از اے ڈوبیس رول دیٹ یو ایس از پلئنگ. اینی وے, سو ٹرمپ نے پھر بھی بات کی پبلک پلیٹ فارم پہ ابراہم ایکارڈز کی, محمد بن سلمان نے اس کے اوپر کوئی رسپانس نہیں دیا. اس کے علاوہ جو ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ سیریا اور ٹرکی کے لوگ بھی موجود تھے, گورنمنٹ کے لوگ, اور وہاں پہ سیریا ایٹ لینتھ جو ہے وہ ڈسکس ہوا. ناؤ آئی ہیو ڈن ویری ڈیٹیلڈ وی لاگس آن سیریا. وہاں اس وقت سول وار ہے, بشار الاسد کی گورنمنٹ کو گرانے میں جن پراکسیز کا ہاتھ ہے وہ پراکسیز کمپلیٹلی بیکڈ بائی یو ایس تھیں, اور ان میں سے ایک احمد الشرع ہیں جو کہ محمد الجولانی کہلاتے تھے, القاعدہ کے کمانڈر بھی رہ چکے ہیں, آئسس میں بھی رہ چکے ہیں, ہیڈ چاپر ہیں, جہادسٹ تکفیری, اور آج ان کو جو ریسیپشن دیا جا رہا ہے ایز اے پریزیڈنٹ آف سیریا, دیٹ از مائنڈ باگلنگ. The hypocrisy of the world is so amazing and interesting to understand کہ یہاں پہ جسٹس یا جس ہیومینیٹیرین رائٹس کا اور جس ہیومینیٹیرین ایڈ کا ذکر ہوتا ہے وہ صرف کتابوں میں ہی ہے. جب کنوینئنٹ ہو تو آپ طالبان کے ساتھ لڑائی بند کر کے ان کو گورنمنٹ ہینڈ اوور کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں بغیر پرواہ کیے کہ آپ نے 20 سال اس ملک کا کیا حال کیا ہے. اسی طرح آپ نے سیریا میں بشار الاسد کی گورنمنٹ گرانی تھی, اس کے لیے آپ نے ہر ٹیکٹک یوز کیا. 2012 آنورڈز وہاں پہ مستقل سول وار تھی. مقصد کیا تھا؟ گریٹر اسرائیل کو سپورٹ کرنا اور ہر اس مڈل ایسٹرن کنٹری کے پیچھے جانا جہاں پر رشین سپورٹ ہے یا ایران کی سپورٹ ہے. سو اب اگر آپ باکسز ٹک کرنا شروع کریں تو لیبنان میں رجیم چینج ہو چکا ہے. سو پریزیڈنٹ ٹرمپ از ویری ہیپی ود لیبنان ناؤ.
सीरिया में भी हो चुका है. सऊदी अरेबिया ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता कि इज़राइल कहाँ तक पेनिट्रेट करना चाहता है, सीरिया के किन हिस्सों में इज़राइल आके बैठ गया है, वो वहाँ से वापस नहीं जाएगा, वो वहाँ भी सेटलमेंट्स बनाएगा. और अब सैंक्शंस लिफ्ट कर ली हैं, वेस्टर्न सैंक्शंस जो लगी हुई थी बशरुल असद की वजह से सीरिया पे, वो अनाउंस की इस सऊदी अरेबिया के विज़िट पे डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम वो लिफ्ट कर रहे हैं सो दैट द कंट्री कैन हैव अ फ्रेश स्टार्ट. वो फ्रेश स्टार्ट हो ही नहीं सकता बिकॉज वहाँ पे इस वक्त जिस लेवल की सिविल वॉर हो रही है, वो एथनिक भी है, वो प्रो बशरुल असद जो फ़ौज है जिसको आपने हटा दिया और कहा हम यहाँ नई फ़ोर्स लाएंगे, वो नई फ़ोर्स कौन होगी, नोबडी नोज़. क्या वो प्रॉक्सीज़ ही हैं जिनको आप यूनिफॉर्म पहना के वहाँ पुलिस वालों की शक्ल में, सिविल डिफेंस वालों की शक्ल में खड़ा कर देंगे. तो वहाँ एक बड़ी खौफनाक सिविल वॉर चल रही है और यहाँ पे ब्राउनी पॉइंट्स स्कोर किए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, यूएस की तरफ से, कि हम तो वहाँ पे ना सिर्फ अमन लेके आ रहे हैं, डिक्टेटरशिप ख़त्म की है हमने बशरुल असद की, और अब हमने सैंक्शंस भी लिफ्ट कर ली हैं सो दैट दिस कंट्री कैन हैव अ फ्रेश स्टार्ट. और उसके साथ ही इकोनॉमिस्ट इन पर्टिकुलर और द टाइम्स, इन्होंने फ़ौरन वहाँ पे सेलिब्रेशंस दिखाना शुरू कर दी, जो एक कंट्रोल्ड कवरेज होती है कि डमास्कस में इस वक्त बहुत सेलिब्रेशन हो रही है कि सैंक्शंस उठ गई हैं एंड द कंट्री इज़ मूविंग टूवर्ड्स द प्रॉस्पेरिटी. ओनली टाइम विल टेल कि फ्यूचर क्या होगा इस मुल्क का. इसी तरह जो सऊदी अरेबिया के साथ बातचीत हुई है उसमें नॉर्मलाइजेशन का मैंने आपको बता दिया एजेंडा पे थे, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा वहाँ पर वेलकम नहीं किया गया. दूसरा बिज़नेस डील्स हैं ऑफ कोर्स, और वेपन डील्स हैं, न्यूक्लियर डील्स भी हैं. और पिछली टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर डील को जोड़ा हुआ था नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज़ विद इज़राइल से, कि अगर सऊदी अरेबिया कोई न्यूक्लियर डील चाहता है यूएसए से तो फिर आप इज़राइल को तस्लीम कर लें, हम आपको न्यूक्लियर डील दे देंगे. लेकिन क्योंकि इज़राइल के ऊपर एक फर्म स्टैंड ले लिया है सऊदी अरेबिया ने, तो उन्होंने उसको अलहदा करके एज अ सेपरेट डील दे दिया है सऊदी अरेबिया को. सो देयर इज़ अ न्यूक्लियर डील इन्वॉल्व, देयर इज़ अ बिजनेस डील इन्वॉल्व, देयर इज़ अ वेपन्स डील इन्वॉल्व. और इसके अलावा जो डिफेंस पैक्ट साइन हो रहा है, इसमें जो अपने मुल्क में मैसेज दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो ये है कि वी आर ब्रिंगिंग बिजनेस टू यूएस. सो इस डील का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि सऊदी अरेबिया भी खुश हो और उधर डोमेस्टिक ऑडियंस भी खुश हो, बिकॉज जो यूएस इकनॉमिक आउटपुट है वो काफ़ी ड्रॉप हो रही है. सऊदी अरेबिया भी वरिड है कि दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऑयल प्राइसेस ड्रॉप हो रही हैं, सो दे हैव टू इन्वेस्ट एल्सवेयर, डिफरेंट सेक्टर्स में, जिसमें टेक भी आता है, जिसमें एआई भी आता है. सो इसलिए वो डिफरेंट किस्म के बिजनेस डील्स कर रहे हैं जिसमें यूएस को भी फ़ायदा हो जाए और सऊदी अरेबिया को भी हो जाए. दिस इज़ रिपोर्टेड टू बी एज वन ऑफ द बिगेस्ट डील बिटवीन यूएस एंड सऊदी अरेबिया. अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं, टाइम मैगजीन लिख रहा है ट्रंप अनाउंसेस $142 बिलियन आर्म्स डील विद सऊदी अरेबिया. राइटर्स ने लिखा है ट्रंप सेज यूएस टू लिफ्ट सीरिया सैंक्शंस, सोर्सेज $600 बिलियन in a deal with Saudi Arabia. Al Jazeera says US President says he will remove Syria sanctions. इसके अलावा US to offer Saudi Arabia $100 billion weapons deal as Trump visit goes on. इसकी अगर डिटेल देखें, सऊदी अरेबिया ऑलरेडी बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन द मिडल ईस्ट ऑफ यूएस. और इसके अलावा अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सऊदी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स totaled $9.5 billion in 2023 और फोकस किस पे था? ट्रांसपोर्टेशन, रियल एस्टेट एंड ऑटोमोटिव सेक्टर्स. नाउ दिस इज़ अ शिफ्ट, दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, बिकॉज मेन इकोनॉमी जो है वो पेट्रो डॉलर से जुड़ी हुई थी और ऑयल प्राइसेस का कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से बड़ा मसला बन गया है. यूक्रेन क्राइसिस भी चल रहे हैं, गाज़ा क्राइसिस भी चल रहे हैं, रेड सी में भी क्राइसिस हैं, वहाँ पे हुसीज़ जो हैं वो मुस्तकिल अटैक कर रहे हैं कार्गोज़ को. सो उसकी वजह से ऑयल इंडस्ट्री से शिफ्ट करने की कोशिश की है सऊदी अरेबिया ने. बहरहाल ये बहुत बड़ी बिजनेस डील है जो साइन हुई है, इसमें वेपन्स डील भी है. और इसके अलावा कतर में जो बातचीत हो रही है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो मिलिट्री कोऑपरेशन भी है. और ये याद रखें कि कतर में, दोहा में यूएस की सबसे बड़ी मिलिट्री बेस है इन द मिडल ईस्ट. सो कतर सऊदी अरेबिया के बाद अगर सिक्योरिटी पार्टनरशिप की बात करें तो कतर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो दोहा में जो बातचीत हो रही है वो रीजनल सिक्योरिटी को लेके हो रही है कि सीरिया को कैसे मैनेज करना है, जो गोलान हाइट्स में हो रहा है, जिन चीज़ों पे इजिप्ट एग्री नहीं कर रहा, जॉर्डन एग्री नहीं कर रहा, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट टेकिंग रेफ्यूजीज़ फ्रॉम द पैलेस्टाइन. बहुत
बहुत कोशिश की है डोनाल्ड ट्रंप ने कि किसी तरह सारे पैलेस्टीनियंस जॉर्डन में चले जाएं, इजिप्ट में चले जाएं, और उनको डील्स भी ऑफ़र की हैं, बट द टू कंट्रीज़ हैव रिफ्यूज्ड। रादर उन्होंने एक अलहदा से पैकेज और एक अलहदा से एक विज़न दे दिया था कि हम सारी गल्फ़ स्टेट्स मिल के मैनेज कर लेते हैं कि हम कैसे गाज़ा को रीबिल्ड करेंगे। यूएस ना कंट्रीब्यूट करे बिल्कुल, लेकिन उस पर भी सऊदी अरेबिया और यूएई ने एग्री नहीं किया था। सो ये टाइम ऐसा है जिसमें प्रेशर है सऊदी अरेबिया के ऊपर कि वो अभी एग्री नहीं कर रहा। बट इन फ्यूचर जब आपके इतने बिजनेस टाइज हों, आप लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हों यूएस के, तो आप कैसे नहीं एग्री करेंगे नॉर्मलाइजेशन ऑफ इज़राइल पे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिकॉज अभी ये दौरा चल रहा है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते रहेंगे डिस्कस करने के लिए। ईरान को सऊदी अरेबिया की सॉइल पे खड़े होकर एक दफ़ा फिर थ्रेट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने दैट यू बेटर एक्सेप्ट आवर न्यूक्लियर डील, अदरवाइज वी आर कमिंग आफ्टर यू। सो हमास, हिजबुल्ला और इसके अलावा हुसीज़, ये तीन जिनको वो एक्सेस ऑफ ईविल कहते हैं, सारा वेस्ट इनको एक्सेस ऑफ ईविल कहता है। ईरान के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि आप इनको सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपने सब कुछ डिसमेंटल कर दिया है, हमास भी तकरीबन डिसमेंटल हो चुकी है, उनकी लीडरशिप आपने उड़ा दी है, हिजबुल्लाह को भी आपने न्यूट्रलाइज़ कर दिया है काफ़ी हद तक, क्योंकि आपने लेबनान में रजीम चेंज कर ली है, तो फिर अब सिर्फ ईरान बाकी बचा है कि वो अपने न्यूक्लियर एसेट सरेंडर करे। बट ईरान इज़ वेरी क्लियर ऑन इट कि वो ये सरेंडर नहीं करेंगे। तो ये रीजनल सिक्योरिटी के मैटर्स हैं जो कतर में डिस्कस होंगे। हाउ द वर्ल्ड इज़ गोइंग टूवर्ड्स वन कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर अनदर, इट्स माइंड बॉगलिंग। पुतिन और ज़ेलेंस्की के दरमियान फर्स्ट पीस टॉक्स एक्सपेक्टेड हैं इस्तांबुल में। पुतिन हैज़ एग्रीड टू इट, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो खुद आएंगे कि अपने किसी एनवॉय को भेजेंगे। और रशिया भी इज़ इन अ टाइट कॉर्नर, बिकॉज अगर रशिया, जिसको अभी तक बहुत ज़्यादा फेवर हासिल है डोनाल्ड ट्रंप की, अगर रशिया एट टर्म्स नहीं आता विद यूक्रेन, तो डोनाल्ड ट्रंप उनसे नाराज़ हो सकते हैं, जिस तरह इस वक्त नेतन्याहू से थोड़े से नाराज़ हैं। तो बहरहाल दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वर्ल्ड ऑर्डर गोज़ ऑन। वी विल टॉक मोर अबाउट इट जब कतर का दौरा कंप्लीट हो जाएगा, यूएई का दौरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यूएई में जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा टेक इन्वेस्टमेंट की तरफ रुझान है डोनाल्ड ट्रंप का, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन पे तो यूएई पहले ही एग्री कर चुका है। आई विल सी यू टुमारो।